हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 4 जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बलौदाबाजार जिला की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है। इसमें वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और कार्यालय जिला पंचायत की तरफ से भर्ती निकाले गए हैं। इन विज्ञापनों में अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 सितंबर 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापन के संबंध में कंप्लीट जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें अप्लाई 3 सितंबर 2024 तक से करना है। 5:30 बजे कार्यालयीन समय, शाम 5:30 बजे तक से। रायपुर जिले की विभागीय वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस पर आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पदों का विवरण देख लेते हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। TBHV के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाले गए हैं। प्रोग्राम का नेम भी यहाँ पर दे दिया गया है, अलग अलग प्रोग्राम है यहाँ पर। और इसके लिए सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर 10+2 के साथ में MPW, LHV, ANM या फिर हेल्थ वर्कर के रूप में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है या सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। और साथ में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन का मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अगर आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL के लिए 14,000 की सैलरी दी जाएगी। 2 पोस्ट निकाला गया है। DMLT और BMLT कोर्स मांगा गया है। ANM के लिए 3 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। 12th पास और साथ में ANM पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, 18,000 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर इसके लिए BPT मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, 8,800 की सैलरी दी जाएगी। जीव विज्ञान विषय के साथ में 12वीं उत्तीर्ण है और लैब में कार्य करने का अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 3 पोस्ट है, 16,000 की सैलरी दी जाएगी। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, ये अलग प्रोजेक्ट के लिए है। इसके लिए भी यहाँ पर 6 पोस्ट है, सैलरी सेम रहेगा और इसके लिए भी BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में या फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में आप ट्रेंड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट और निकाला गया है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 50% के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए DMLT या फिर BMLT कोर्स है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए BPT मांगा गया है। काउंसलर के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए साइकोलॉजी में आपका मास्टर डिग्री या फिर सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, 31,500 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी काउंसिल इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में आपका शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए 1 पोस्ट है, 22,000 की सैलरी दी जाएगी। MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पोस्ट है, 34,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए BE BTech CS IT MCA है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह भी इसमें मांगा गया है। आगे देख लेते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए 13,650 की सैलरी रखी गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में और साथ में कंप्यूटर मांगा गया है।
अटेंडर के लिए 2 पोस्ट है, 8,800 की सैलरी इसमें दी जाएगी। 12th पास होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा है साइकोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए 30,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, डीबीएस, आयुष या फिर पीजी डिग्री, डिप्लोमा है हेल्थ में या फिर एमएसडब्ल्यू में, और साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 58 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन प्रत्येक पद के लिए आपको करना होगा। अगर आप कहीं शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में या निजी संस्था में कार्यरत है तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 70 वर्ष यहाँ पर रखी गई है चिकित्सकीय पद के लिए और 64 वर्ष है प्रबंधकीय पद के लिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। आवेदन के साथ में 5वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची यहाँ पर लगाना होगा और जितने भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है सभी लगाना पड़ेगा। और काउंसिल का आपको पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ काउंसिल का, और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप दिव्यांग है तो, और जातीय निवासी अनुभव पहचान पत्र सभी आपको लगाना अनिवार्य है। इसके लिए लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है जिसे आप पढ़कर स्टेप बाय स्टेप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। इस प्रकार से यह पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन स्वयं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। 3 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़कर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जहां से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलौदाबाजार वन मंडल बलौदाबाजार जिला की तरफ से जारी किया गया है। इसमें 30 अगस्त शाम 5 बजे तक से आपको अप्लाई करना है। कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलौदाबाजार, नया बस स्टैंड के सामने, बलौदाबाजार, वन मंडल बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 493332। ये इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन करने का माध्यम यहाँ पर पंजीकृत डाक रखा गया है। पदों का विवरण देख लेते हैं। प्रबंधक के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें गनियारी, अर्जुनी, बलौदाबाजार, धनेली, बिलईगढ़ और आगे यहाँ पर 5 समिति जो यहाँ पर दिया गया है उसके तरफ से ये भर्ती निकाले गए हैं। 5 पोस्ट इसमें प्रबंधक के लिए निकाले गए हैं। 20,675 रुपये यहाँ पर वेतन इसके लिए रखा गया है। आवेदन भेजने का एड्रेस आपको बता दिया गया है। इसी एड्रेस पर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। 30 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ये नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर अभ्यर्थी का संस्था समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है और यहाँ पर आवश्यक होना चाहिए कि संस्था समिति क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व 5 वर्ष 2020 से 2024 में से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो और कंप्यूटर में यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है जिसमें 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और ये सभी प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। और यहाँ पर आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा 2 खाली लिफाफा भी आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अपना नया फ़ोटो और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है और बताए गए एड्रेस पर ही आपको आवेदन भेजना होगा। 30 अगस्त 2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन के बाद में आवेदनकर्ता को अलग से चयन के लिए यहाँ पर कॉल लेटर भेजा जाएगा। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और जितनी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है सभी सही जानकारी आपको फिलअप कर देना है और जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जितने भी लगा रहे हैं उसका विवरण यहाँ पर दे देना है। लास्ट में यहाँ पर स्थान दिनांक लिख कर अपना सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार से यह विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप 30 अगस्त 2024 तक से पंजीकृत डाक के माध्यम से बताए गए एड्रेस पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें 30 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे से कार्यालय जिला पंचायत में इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें पद का नाम दे दिया गया है लेखपाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। कलेक्टर दर पर इसमें पेमेंट दिया जाएगा। वेतन यहाँ पर 12,700 और 12,850 इसमें रखा गया है। लेखपाल के लिए एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है। जिला पंचायत बीजापुर इसके लिए कार्यस्थल रखा गया है। लेखपाल के लिए क्वालिफिकेशन कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में DCA या PGDCA होना अनिवार्य है और उपरोक्त योग्यता न होने की स्थिति में BSc MSc को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, DCA और PGDCA होना चाहिए, कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए और 8000 की डिक्टेशन अंग्रेजी टाइपिंग में यहाँ पर गति मांगी गई है। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन निकाला गया है। यह विज्ञापन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ से आप इसे पढ़कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 अगस्त 2024 इस दिन आपको इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। सुबह 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर दूरभाष नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर दे दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। 28 अगस्त शाम 5 बजे तक से इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर ANM के लिए पोस्ट निकाला गया है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। ANM के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 12,000 की सैलरी रखी गई है। 12वीं पास ANM पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, 16,500 की सैलरी रखी गई है। BSc नर्सिंग GNM पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 5 पोस्ट है, 18,000 की सैलरी रखी गई है। BPT है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी इसमें रखी गई है। 12th पास होना चाहिए और ऑप्टोमेट्री में यहाँ पर 2 साल का एक डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट निकाला गया है, 25,000 की इसकी सैलरी रखी गई है और BHMS, BAMS, BUMS डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है, 16,500 की सैलरी दी जाएगी। फार्मेसी में 50% के साथ में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए या फिर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट है, 16,000 की सैलरी दी जाएगी। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए यहाँ पर 15,000 की सैलरी दी जाएगी। DHLS है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए एक पोस्ट है, 15,000 की सैलरी दी जाएगी। इसमें DTY DHH आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर के लिए 6 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसमें 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में 6 किरण तकनीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है तो अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हैं। पंजीयन होना अनिवार्य है।
नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 7 पोस्ट निकाला गया है। 14,000 की सैलरी दी जाएगी। डीएमएलटी, बीएमएलटी या फिर पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण है और अनिवार्य पंजीयन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 7 पोस्ट है। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू के लिए 2 पोस्ट है। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास है और लाइव रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आया बाई के लिए 8 पोस्ट है। 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट है। 8,800 की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है HWC संगवारी के लिए 1 पोस्ट है। 13,500 की सैलरी दी जाएगी। कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में और साथ में MSW और डाटा एंट्री का अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पर बीजापुर ज़िले की तरफ से 42 पोस्ट निकाला गया है और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार स्क्रीनिंग टेस्ट अगर लिया जाएगा तो उसके लिए अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में 10वीं और 8वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी आपको लगाना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में लगाना होगा और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लगाना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जिनकी सैलरी प्रति माह 25,000 और इससे कम है उनके लिए 100 रुपये का है और ST, OBC और महिला के लिए 200 रुपये है और अनारक्षित के लिए 300 रुपये है और जिनकी सैलरी प्रति माह 25,000 से अधिक है उनके लिए 200, 300 और 400 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए आयु सीमा 18 न्यूनतम और 70 वर्ष अधिकतम यहाँ पर रखी गई है चिकित्सकीय पद के लिए और 64 वर्ष अधिकतम रखी गई है प्रबंधकीय पद के लिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकालकर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे पहले इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 रखी गई है। एड्रेस और माध्यम आपको बता दिया गया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 21 अगस्त 2024 को समय सुबह 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर संगिनी सभा कक्ष जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। जिसमें कबड्डी कोच के लिए पोस्ट रखा गया है। कबड्डी प्रशिक्षक कोच के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए 40,000 की सैलरी दी जाएगी, जिनका क्वालिफिकेशन यहाँ पर NIS में डिप्लोमा होगा और 60 NIS किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जिनका क्वालिफिकेशन होगा उनको 35,000 की सैलरी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है बेसबॉल प्रशिक्षक के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसके लिए NIS डिप्लोमा वाले को 40,000 और 60 NIS वाले को 35,000 और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 35,000 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में आपको जाति, निवासी, अनुभव, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र सभी आपको लगाना अनिवार्य है और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगाना होगा और 1 जनवरी 2024 की स्थिति में इसकी आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है, जिसमें यहाँ पर आयु में छूट भी दी जाएगी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल लेना है, पूरी तरह से फिलअप कर लेना है और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगा लेना है। उसके बाद में जो बताया गया एड्रेस है उसी एड्रेस पर 21 अगस्त 2024 को आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा।
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में टोटल 4 जिला की तरफ से 4 अलग अलग भर्ती विज्ञापन के बारे में आपको बता दिया गया है, जिसमें टोटल 107 पदों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी गई है। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सभी ज़िले की जो नोटिफिकेशन है सभी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी की लास्ट डेट भी आपको बता दी गई है। इन विज्ञापनों के अलावा अन्य जिले की तरफ से भी अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनकी अपडेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप उनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।